अभी जस्ट मैं ये प्रीलियम बूस्टर देखने बैठी और वो कल सेमीफाइनल जीती है ना इंडिया, तो उससे रिलेटेड मोहम्मद शमी, मैं इतना मैच नहीं देखती हूँ, तो बताया गया है इसमें कि मोहम्मद शमी को एक टाइम पे कुछ मैच वो हार गए थे या कुछ हुआ होगा, तो उस टाइम सबने उनको गद्दार वगैरह कुछ कहा होगा। बट अब जो है ये सबसे ज्यादा विकेट्स इन्होंने लिए, तो एक लाइन बोली अभी सर ने जिसने मतलब मेरा मोरल बहुत बूस्टअप किया। उसमें सर ने बोला कि जब परिस्थितियां अलग होती है, आपके फेवर में नहीं होती है, तो उस टाइम में ना हर कोई आपको नफरत देता है, हर कोई आपके बारे में गलत बोलता है, गलत सोचता है। तो उस टाइम आपको जो है वो अपने आप को स्थिर रख के, स्टेबल रख के जो है वो अपने काम पे लगे रहना होता है, ताकि जो है आपका हार्ड वर्क और जो आपकी चीजें होती है ना, वो जो गलत आपको नफरत दी जा रही है ना, उसको खत्म कर सके और आप अपने आप को प्रूव कर सको कि आप गलत नहीं थे। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। चलो फिर न्यूज शुरू करते हैं। Hey guys, good morning all of you. Welcome back to my channel Topper Stop. तो यू कैन सी कि थ्रोट मेरा पूरा जाम है, नोज़ पूरा ब्लॉक है मेरा, रात को बिल्कुल नहीं सो पाई मैं। मे बी जगह बदलने के चक्कर में हुआ है सारा का सारा। तो आज अभी मैं 9:45 सो के उठी, पूरी रात नहीं सो पाई थी, मैं तबीयत इतनी ख़राब थी, बार बार गर्मी लग रही थी। तो अभी उठी हूँ, अब देखती हूँ कैसे क्या है। केटल है मेरे पास, मैं पानी गर्म करके फ्रेश होके नीचे जाते हैं, कुछ लेके आते हैं। चलो फिर डे को शुरू करते हैं। तो चलो फिर आज के फर्स्ट डे की शुरुआत करते हैं। जैसे मैं हमेशा घर पे क्या करती थी, जगह अलग है, चीज़ें अलग हैं, बट रूटीन तो वही होगा ना जो होगा। तो मैं पानी गर्म करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी इस लाइट को ऑन करती हूँ। और सच में केटल मुझे बहुत हेल्प कर रही है फ्रॉम द डे वन। पहले मैंने सारी चीज़ें रूम में रखी थी क्योंकि मेरे को इतना इंटरेक्शन नहीं करना था और मैं मतलब जानती भी नहीं थी, तो थोड़ा सा अब जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट साइड जो है वो टर्न हो रही हूँ। तो फिर मैं अपनी सारे के सारे जो ब्लैंकेट वगैरह रिलेटेड चीज़ें, मतलब कि अपना पूरा बेड जो है वो बनाती हूँ ताकि आगे मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ तो फिर जो है ये कूड़ा रखा होता है अभी, तो मैं अपने डेली रूटीन्स को यहाँ पे शुरू करती हूँ। तो आप अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ कर सकते हैं, जो क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल रेट्स पे, जैसे कि आईडीएमपी इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग इंग्लिश हिंदी ऑनलाइन ऑफलाइन आपको 11,700 से स्टार्ट होके मिलता है, जो आप अपने सामने देख सकते हैं सारी चीज़ें। उसी के साथ अगर आप ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना में वो आपको मिलती है, जिसमें आपको ऑफलाइन मेंटरशिप भी मिलती है। और अगर आप अपने फाउंडेशन बैचेस करना चाहते हैं तो संकल्प 2025 इंग्लिश और हिंदी में आपको 10,999 के अमाउंट में, और टाइटन 2025 इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 10,999 के अमाउंट में मिलता है, और कॉम्बो बैचेस आपको 17,999 अमाउंट में मिलते हैं। उसी के साथ ऑप्शनल्स की तैयारी आप 8,999 के मियर अमाउंट में कर सकते हैं, जिनकी क्लासेस बहुत अच्छी होती है, मैंने खुद ली है। उसके साथ जो है अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको और 500 का डिस्काउंट मिलेगा। सो ऑल लिंक्स आर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट। फिर मैंने अपना आगे जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे शुरू की। ये मेरा बाथरूम टूर है। बाथरूम इज़ क्वाइट स्पेशियस कि हाँ भाई ऐसा कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो ये मैं बीमार सीमार सी इस तरीके से, तो अपना थोड़ा सा फ्रेशन अप होके जो है मैं आगे के अपने रूटीन को शुरू करती हूँ। फिर यहाँ पे ना मुझे क्योंकि अपनी चीज़ें रखनी थी कुछ ऐसी जो डेली बेसिस पे होती है, जिसको मैं बास्केट को बार बार उठा के नहीं ला सकती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एरिया प्रोवाइडेड था, वो मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया इस तरीके से, क्योंकि और गर्ल्स भी रहती है तो औरों का सामान भी रखा था। फिर कल जब मैं आई थी ना तो मैंने थोड़ा सा नीचे मार्केट में देख लिया था कि क्या कैसे चीज़ें हैं, तो फिर यहाँ पे मैं गई और जो है मैंने अपना दूध और जो ब्रेड है वो परचेज किया। हालांकि मतलब उस दिन तो मैंने दूध थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था, बट आपने मेरी वो मिनी व्लॉग देखा होगा टॉपर स्टॉप चैनल पे, ये फट गया था क्योंकि मुझे मैनेज करना नहीं आया था। यहाँ पे फ्रिज नहीं है और ऊपर से मैं केचप भी लाना भूल गई थी, तो मैं सैशे भी अपना यहीं से मैंने 2 परचेज की कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी हो रहा है। फिर यहाँ पे घर पे आई अगेन, वो क्या एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रूम जो है उसमें चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं किचन में कुछ ऐसा नहीं रखूँगी, यहीं पर रखूँगी, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। बट इतना दूध बॉईल हो रहा था तो मैंने
झाड़ू वगैरह लगा ली, कल रात को लगाई थी बट स्टिल जो है ना वो अभी भी यहाँ पे गंदा ही था। तो फिर झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सारा अच्छे से क्लीन किया कि आगे जो है वो ऐसे इशू ना हो, फिर मैं आराम से तमीज से बैठ के पढ़ लो। फिर नहा धो के जो है वो मैं बैठ गई थी। कान्हा जी की मैंने जोत लगा दी थी कि भाई एक नई शुरुआत इस रूम से हो रही है, तो वो भगवान के साथ ही हो मेरी। फिर देन उसके बाद अपनी चाय बनाई, थोड़ा सा इस तरीके से जो छोटे छोटे ब्रेड में ले आई थी वो लिया था। हर बार क्या होता था कि मैं ब्राउन ब्रेड लेती थी घर पे, बट अब मेरे को इतना खर्चा बचाने के होते ना, मैं छोटे छोटे व्हाइट ब्रेड्स लेके आई। और मैंने एक चीज़ ये रखी है यहाँ पे अपनी, अब तक मेरी है, जैसे ही मैं कोई बर्तन यूज करती हूँ तो मैं उसको उसी टाइम पे वॉश कर देती हूँ। ये मेरे को सही लगती है चीज। इससे क्या फायदा होता है ना, जो आपके फ्लैटमेट वगैरह होते हैं उनके साथ चिक चिक भी नहीं होती। फिर मैं टेबल पे बैठती हूँ, भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ कि ये मेरी स्टडी टेबल है, इसको जल्दी आप अब मेरी ऑफिस टेबल में बदलना, और यहीं से मैं अपनी जर्नी को शुरुआत कर रही हूँ। तो भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ मैंने अपनी चीजें शुरू की। कुछ चीज़ें आज इस वीडियो में मैंने वो भी डिस्कस करी है जो मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत रिलेटेड है, रिलेटेड टू मैरिज। मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखो मेरे नॉन में ना मोस्ट ऑफ द पर्सनस की शादी हो चुकी है, बट जिनकी लाइफ स्टोरी मैं अच्छे से जानती हूँ ना, कोई भी जो है वो जल्दी शादी करके इतना खुश नहीं हुआ है। वो अपनी कैरियर ग्रोथ को लेके हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके हो, अपने पार्टनर के साथ जो उसकी एक इमोशनल इंटीमेसी होती है उसको लेके हो, तो हर तरीके से मैं उन पर्सन्स को ना फ्रस्ट्रेटेड देख रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब तक आप पूरी तरीके से सही तरीके एक जगह सेट नहीं हो ना, तो आपको चीज़ें ट्रबल करती है। आप पूरी तरीके से अपनी फैमिली को भी वो टाइम नहीं दे पाते हो, और ना ही खुद के लिए कुछ चीज़ें कर पाते हो, और वो चीज़ें आपको बाद में प्रॉब्लम में डालती है। उसके बाद क्योंकि मेरे को फीवर चढ़ गया था, कल देखा था, तो मैं 1 घंटा फिर सो गई थी। 1 घंटे के बाद उठ के मैंने दोबारा काढ़ा बनाया, क्योंकि काढ़ा इज अ थिंग कि जो बार बार आपको ठीक थोड़ा सा फील कराती है। मेरे केस में तो मतलब दवाइयों से ज़्यादा मैं काढ़े के लिए जाती हूँ, और वो चीज़ मेरे को ठीक कर देती है। हालांकि मतलब दवाइयाँ लो, हफ्ता भर लगता है, काढ़े में 1 से 2 दिन में ईजिली आपका हो जाता है। इस वजह से मैं सामान भी लेके आई थी, हालांकि यहाँ पे तुलसी प्रोवाइड नहीं थी अवेलेबल। फिर मैंने दवाई ली, उल्टा हुआ, मैं भूल गई थी, मतलब जब मैं सोई ना तब मैं दवाई लेना भूल गई थी। तो फिर उठ के मैंने बाद में दवाई ली। उसके बाद मैं अपना प्रीलियम बूस्टर्स जो था वो करने के लिए बैठ गई थी यहाँ पे। ये वही क्लिप है उस टाइम की जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में वो लाइन बोली थी ना, मोहम्मद शमी वाली। तो उस टाइम मैंने पढ़ा था, और सच में मतलब इस टाइम जब मैं यहाँ पे थी ना, मुझे इतना लो फील हो रहा था। पर जैसे ही मैंने ये लाइन्स पढ़ी ना, मुझे इतना अच्छा फील हुआ देख के। मतलब ये होता है ना कि एकदम से आपके साथ भी होता होगा कि आप किसी फेज से गुजर रहे हो, और एकदम से आपके सामने सडनली एक ऐसी चीज आएगी एंड यू फील बूस्ट अप उसके बाद। तो ऐसा ही मेरे साथ यहाँ पे हुआ था। इस वजह से जो है ना, अभी मैंने अपना जो कंटेंट है ना वो ऐसा रखा हुआ है, मतलब कि जो मैं देखती हूँ कि वो मोटिवेशनल हो, वो लोगों की, मैंने लो से लो लाइफ्स में वो कैसे आगे बढ़े चलो फिर अब उसके बाद जो है वो अपने लंच की तैयारी को शुरू करते हैं। कि बिग थिंग्स नीड बिग सेक्रीफाइसेस, चाहे वो किसी भी तरीके का। और मैं अपना घर वगैरह सब छोड़ के आई हूँ, तो ये मेरे लिए एक सेक्रीफाइस है। अभी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, बट मे भी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो चीज़ें कि क्या था, और उसको अपने रिजल्ट के थ्रू जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आज जो आपको रोक रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों इतनी आगे के लिए कोशिश कर रहे हो, कल को वही कहेंगे कि हाँ इस पर्सन में बात थी, और जो है हमको तो पता था कि ये ऐसा करेगा। ये फैक्ट है, ये दुनिया ऐसी है। तो इस वजह से अपने सपने के लिए आगे बढ़ते रहो। थोड़ा बहुत जो है लड़ झगड़ के करना पड़े, पर अपने उस ये देखो ना कि हम बचपन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, यार पार्टीज पे जाने के लिए लोग जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो करते। तो यहाँ तो आपकी लाइफ का सवाल है, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। बस अपना इंटेंशन आपको प्योर रखना है कि आप किसी गलत चीज़ के लिए ये जो स्ट्रगल है या फिर ये जो रिबेलनेस है ये कर रहे, मतलब नहीं कर रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो फाइनली फिर ये आज का दिन पूरा हो गया था। फिर मैं नैन्सी से मिलने गई। नैन्सी कौन, जो मेरी पहले पीजी मेट थी, फिर वो मेरी बहन बन गई है, अब मेरी फ्रेंड है वो। और उसका चैनल है व्लॉगिंग चैनल यूपीएससी एंड आई, तो आप इनके चैनल को भी जाके देखो। ये भी व्लॉग्स बनाते हैं, और इनकी लाइफ भी बहुत अलग स्ट्रगल्स है इनकी लाइफ में जैसे मेरी लाइफ में। तो इसको यहाँ का सब कुछ पता है, चप्पे चप्पे का। शी इज़ बॉस ऑफ एयर, राजेंद्र नगर ये एरिया सारा। तो वो मुझे लेके गई एक जगह जहाँ पे की सारी ग्रोसरी हमने ली, क्योंकि मैं ग्रोसरी घर से नहीं लेके आई थी। इसलिए नहीं लेके आई थी कि बोझ उठा के क्या जाना है, सारी जगह वही मिलेगी। यहाँ पे एक फेमस डोसा शॉप है, मतलब साउथ इंडियन शॉप है। तो हम इतने दिनों बाद मिले थे कि हम बहुत महीने बाद, आई थिंक 1-1.5 साल बाद मिले हैं यार।
तो फिर जो है हम यहाँ पे खाना खाया। इसने इडली ऑर्डर की थी और मैंने जो है वो डोसा ऑर्डर किया था। और इवन अभी तक मेरे को 15 दिन हो गए, मैं इसके फ्लैट पे जा गई भी नहीं हूँ। और एक चीज़, आप लोग पूछते हैं कि व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा, तो यार टॉपर स्टॉप शॉर्ट्स है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे मिनी व्लॉग्स आते हैं और वहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे वो भी देख सकते हो, बहुत इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। और उसी के साथ मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर मैं सारे नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, आप वो भी वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये मैं केचप लेके आई थी, बेसन लेके आई थी, रिफाइंड लेके आई थी, मैगी लेके आई थी। ये वो सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हर टाइम आप किचन में खड़े नहीं रह सकते या फिर प्रॉपर हर टाइम खाना नहीं बना सकते। तो बिस्किट्स वगैरह मैं लेके आई थी। फिर मैं आके जो है वो अगेन पढ़ने बैठी थी। इस टाइम तक मेरा फीवर जो है वो थोड़ा सा कम था, क्योंकि मैं दवाई ले ली थी, मैंने काढ़ा पी लिया था। और काढ़ा एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरे को हेल्प करता है। पर मेरे को जो कोल्ड था वो यहाँ पे पूरा 1 हफ्ता रहा था जब यहाँ पे आई थी मैं। हालांकि यहाँ पे सब कुछ बंद बंद है, ऐसे कोई सर्दी वाली चीज़ नहीं है, बट पता नहीं कैसे ही हो गया था। तो बट मुझे क्लियर था माइंड में कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। कैलकुलेटेड रिस्क मैं हमेशा अपनी लाइफ में रहती हूँ और मुझे रिस्क लेने से डर भी नहीं लगता है। अगेन वही चीज़ कि मुझे पता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और कैसे मुझे ओरिएंट करनी है अपनी लाइफ को। और उसी के साथ जो है, तो पता है मैं ना एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो एक्सट्रोवर्ट थी, और जब अब प्रिपरेशन के इतना टाइम हो चुका है ना, तो मैं लोगों से कटने लगी हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं अच्छा लगता उनके साथ रहना। और अब मुझे लग रहा है यहाँ के तो मैं कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट हो जाऊँगी। ज़्यादा इंट्रोवर्ट क्या होता है, मतलब इंट्रोवर्ट हो जाऊंगी। मतलब अभी किचन में जो ये फ्लैटमेट है मेरी जो भी, तो वो है, और मेरे को दूध उबालना है जाके। बट मेरे को ये हो रहा है कि यार ये किचन खाली कर दे जल्दी से। मतलब मैं पहले रह चुकी हूँ, मैंने टिफ़िन भी लगवाया था, अब मैंने टिफ़िन भी लगवा लिया। मैं नैन्सी के साथ गई थी तो मैं टिफ़िन भी लगवाया ही अपना, कि क्योंकि मुझे टाइम स्पेंड नहीं करना यार किसी के साथ। मेरे को ऐसे है कि बस मैं अपने रूम पे रहूँ और मैं किचन में भी तब जाऊँ जब कोई नहीं है, और अपना जल्दी से 2 मिनट में वो मैगी वाला काम नहीं होता, 2 मिनट में तैयार, 2 मिनट में चीज़ करके अपने भाग के अपने कमरे में दोबारा वापस आ जाऊँ। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसी हो सकती हूँ। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, मुझे दूध उबालना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज नहीं है तो दूध फट जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ वो किचन से निकले तो फिर मैं किचन में जाऊँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट। सच में नहीं करना चाहती मैं किसी से। 3-4 महीने के लिए आए, पढ़ो, सक्सेस लो और निकलो यहाँ से सीधा, जहाँ भी ट्रेनिंग सेशन मिलेगा। और मुझे काढ़ा गर्म करना है कि उसी से मेरे को आराम होगा। तो फाइनली फिर किचन जो है वो खाली हो गया था। अगेन मैं आई और मैंने अपना काढ़ा बनाया। 2 दिन तो मुझे नींद भी नहीं आई थी यहाँ पे, शायद इस वजह से हो रहा था कि मैं रात को काढ़ा पी के सो रही थी। और क्योंकि यहाँ पे फ्रिज नहीं है तो इस वजह से मैंने अपना दूध अगेन बॉईल करने के लिए रख दिया था कि वो फटे ना, बट वो फट गया था। आपने मेरी जो मिनी ब्लॉग है वो देखा होगा। और यहाँ पे किचन का दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि ऐसे ही था उस टाइम तो कि नहीं किसी से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। फाइनली फिर यहाँ पे आज का दिन मेरा एंड होता है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक अगर अच्छा लगा हो और आप भी यहाँ पे शिफ्ट होने की सोच रहे हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच एंड